हेलो दोस्तों, तो हम आपको बता रहे थे क्या, यानी कि पहली वीडियो में बता रहे थे, हमने आपको बताया था मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण। तो हमने आपको जो बता रहे थे वो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण बता रहे थे। अब भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण बताया था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसन, स्टीम में। तो हम आपको जो पढ़ाएंगे अब द्रव्यमान और भार में संबंध पढ़ाएंगे। द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। तो द्रव्यमान और भार में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन हो जाएगा मास एंड वेट। तो मास क्या होता है आपका, देखो द्रव्यमान किसे कहते हैं। हाँ, द्रव्यमान यानी कि मास की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी, यानी कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। कोई वस्तु है, मान लो मेरे पास क्या है, ये पेन है या फिर मार्कर है मेरे पास। तो मार्कर में निश्चित, यानी कि मार्कर के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, इसका द्रव्यमान कहलाएगी। मान लो इसके अंदर पदार्थ जो है वो 10 ग्राम पदार्थ है। कुल कितना पदार्थ है इसके अंदर, मान लो 10 ग्राम या 5 ग्राम पदार्थ है, तो इसका द्रव्यमान या मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। ग्राम का मतलब होता है द्रव्यमान की इकाई या द्रव्यमान की मास की यूनिट जो होती है, उसको जो मापा जाता है, किस राशि में मापा जाता है, किलोग्राम, ग्राम में मापा जाता है। तो इसीलिए द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। जिसे m से प्रदर्शित, m से प्रकट करते हैं। जिसे हम किससे प्रकट करते हैं, m से प्रकट करते हैं। अब सेकंड परिभाषा जो निकालते हैं हम भार की, यानी कि वेट। वेट क्या है, जिसे किससे प्रकट करते हैं हम, W से। तो वेट जो है, देखो द्रव्यमान समझ गए, यानी कि मास आप समझ गए। किसी वस्तु के में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, यानी कि इसकी इकाई जो होती है, वो ग्राम या किलोग्राम में मापी जाती है। अब बताएंगे हम आपको भार। देखो भार किसे कहते हैं, किसी वस्तु, यानी कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, हम भार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझोगे, मान लो मेरे पास ये मार्कर है और मार्कर मैंने नीचे को गिराया, तो ये नीचे को क्यों गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पाई जाती है, एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, जिसे क्या कहते हैं, हम आकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कौन सी शक्ति पाई जाती है, आकर्षण शक्ति पाई जाती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो भार को कैसे परिभाषित करेंगे हम, अब यहाँ से भार अगर हमें परिभाषित करना है तो हम लिखेंगे किसी वस्तु यानी कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचे जाने पर, ठीक है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचे जाने पर जो बल लगाया जाता है, वस्तु का भार कहलाता है। तो किसी वस्तु को पृथ्वी द्वारा जिस बल से खींचा जाता है,
बल वस्तु का भार कहलाता वह बल जो है वस्तु का भार कहलाता है। तो आपको पता चला द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, उसका द्रव्यमान। और किसी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है वह बल क्या कहलाता है, वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान को m से प्रकट करते हैं, यानी कि मास का कैपिटल लेटर एक फर्स्ट लेटर ले लेंगे जिसे m से प्रकट करेंगे, जबकि भार जो होता है उसे w से प्रकट करते हैं। तो आपको दो चीज तो पता चल गई कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान है और किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। अब पृथ्वी यानी कि भार जो होता है, एक और रीजन समझते हैं। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान किसी भी स्थान पर यानी कि सभी स्थानों पर क्या होता है, द्रव्यमान सभी स्थानों पर क्या रहता है, सभी स्थानों पर द्रव्यमान का मान निश्चित होता है, निश्चित या अपरिवर्तित होता है। तो द्रव्यमान जो है किसी भी स्थान पर, या तो पृथ्वी के ध्रुवों पे ले जाओ या विषुवत रेखा पे ले जाओ या किसी और ग्रह पे ले जाओ, मान लो हम पृथ्वी पे हैं या चंद्रमा पे पहुंच जाओ, लेकिन हमारा वजन कितना यानी कि हमारा द्रव्यमान कितना रहेगा, हमेशा जो हमारे अंदर पदार्थ की मात्रा के बराबर। मान लो इस पेन का द्रव्यमान या इस मार्कर का द्रव्यमान हमने 10 ग्राम मापा है, तो इसे कहीं भी ले जाएं हमेशा क्या रहेगा, ये 10 ग्राम रहेगा। लेकिन भार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो हमेशा परिवर्तित होता है। यदि पृथ्वी के विषुवत भाग पर ले जाएं तो कुछ और है, ध्रुवों पर ले जाएं तो कुछ और है। तो भार आपका शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि द्रव्यमान आपका हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो हम आपको समझाएंगे इसके अंतर्गत द्रव्यमान और भार में संबंध क्या है। देखो, एक साइंटिस्ट थे जो आइंस्टीन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1905 में आइंस्टीन ने 1905 में एक आपका द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षता। द्रव्यमान ऊर्जा जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी या द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि E बराबर mc², यानी कि ऊर्जा जो होती है उसे किस में परिवर्तित किया जा सकता है? पदार्थ में, और पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो m क्या है, जहां m किसके बराबर है? आपका वस्तु के द्रव्यमान के बराबर है m, जबकि c जो है प्रकाश का वेग है। c क्या है? प्रकाश का वेग। तो यदि तो इसने क्या कही है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे वातावरण के अंदर कुछ प्रकाश के अंदर भी छोटे छोटे प्रकाशीय कण पाए जाते हैं। तो ये प्रकाशीय कण ऐसे होते हैं जिसमें ना के बराबर द्रव्यमान भी होता है और ये कण प्रकाश के साथ साथ गतिमान भी रहते हैं, जिसे हम फोटो एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा जैसे हमारे पास आती है तो उसके अंतर्गत कुछ कण भी होते हैं। आपने भी ऑब्वियसली देखा होगा सामान्य रूप से कि किसी भी हमारे वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं। ना तो वो हमारी अर्थ क्रस्टी जो भूपर्पटी होती है उस पर बैठ पाते, ना ही एटमॉस्फेयर में उड़ पाते। तो वो हमारे वायुमंडल में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। तो ऐसे कण जो होते हैं उनको ऊर्जा का रूप भी माना गया। तो इन कणों को क्या बोलते हैं कि ये ऊर्जा में भी बदल सकते हैं और ये
पदार्थ में भी परिवर्तित हो सकते हैं। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है और पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ को यदि हम तोड़ते चलें, मान लो मेरे पास एक चौक है, चौक को मैं तोड़ती चलूँ तो इसके बहुत छोटे 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 कण हो जाएंगे और ये कण क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। जब कण गति करने लगते हैं तो वो क्या हो कहलाएंगे, कण ऊर्जा का रूप परिवर्तित कर लेते हैं खुद का। तो अब यहाँ ने क्या कही है, जैसे कि हम क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तो घर्षण करने के बाद जब दो पदार्थ आपस में घर्षण करते हैं तो वहाँ ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए आइंस्टीन ने क्या बताया था, द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षता के सिद्धांत में, कि ऊर्जा जो होती है उसको पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है और पदार्थ को ऊर्जा में। तो उन्होंने एक प्रकाश ऊर्जा का नियम दिया था, E बराबर mc², जहां पर किसी पदार्थ की जो m वस्तु का द्रव्यमान है और c उसका प्रकाश का वेग हो जाएगा। तो ये इसे हम ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कहते हैं। अब इसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है या कोई भी जो ऊर्जा होती है उसके अंतर्गत द्रव्यमान भी पाया जाता है। हाँ, उस कण के अंदर द्रव्यमान भी पाया जाता है। एक और स्टेप रह गया, अब आपको बताएंगे हम आगे इसके बाद, W बराबर mg। किसी वस्तु का भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, वस्तु के द्रव्यमान गुणा उसके गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। अब आप कहोगे जी हम वस्तु का द्रव्यमान तो जानते हैं लेकिन हम गुरुत्वीय त्वरण नहीं जानते। देखो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जा रही है तो एक शक्ति है पृथ्वी के अंदर जो वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, वो शक्ति क्या कहलाती है, वस्तु का भार कहलाती है। अब मान लो मैंने ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिराई तो बॉडी क्या है, बॉडी का द्रव्यमान भी फटाक नीचे, द्रव्यमान तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जी क्या कहेंगे, जी वह दर है जिस दर से पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच रही है। तो उस दर को क्या कहते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी द्वारा जिस दर से किसी वस्तु को खींचा जाता है उसका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो m वस्तु का द्रव्यमान हो गया, जबकि g आपका क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण g हो गया। मान लो ये कोई बॉडी है और पृथ्वी पे आ रही है नीचे को, तो ये तो m मास की बॉडी हो गई और ये g दर से आ रही है नीचे की तरफ। किस दर से आ रही है, g दर से आ रही है। तो g वह बल, यानी कि जिस बल से यानी कि पृथ्वी जिस दर से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी वो क्या कहलाएगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो यानी क्या कहिए, किसी वस्तु का भार जो होगा, किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या है, संबंध है। तो किसी वस्तु का भार उस वस्तु में उपस्थित उसके द्रव्यमान तथा जिस दर से पृथ्वी अपनी तरफ वस्तु को खींच रही है उसके गुणनफल को वस्तु का भार कहते हैं। तो भार मैंने बताया, भार का मान कभी भी निश्चित नहीं होता, ये हमेशा परिवर्तित, जैसे ही स्थान परिवर्तित होएगा ऐसे ही भार का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों क्यों परिवर्तित हो जाएगा भार का मान, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको हमने बताया कि वस्तु जो है, हमारी वस्तु ऊपर से नीचे पृथ्वी पर गिर रही है तो उसका द्रव्यमान तो कभी परिवर्तित होता नहीं है, तो ये भार परिवर्तित क्यों हो जाएगा, यानी कि कोई भी बल जो है वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है तो वो किस दर से खींच रहा है, उस दर को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है हमेशा, जो पृथ्वी है ये हमारी, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और जैसे ये ध्रुवों की तरफ जाएगा तो इसके मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो g का मान जो है वो परिवर्तित हो जाएगा ध्रुवों की तरफ। ये इसके ध्रुव है, ये पृथ्वी के क्या होते हैं, ध्रुव। इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसे दक्षिणी ध्रुव या पोल कहते हैं। तो
पृथ्वी जो बटी हुई है हमारी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बटी हुई है, तो इसे 0 डिग्री जो होती है हमारी रेखा, इस 0 डिग्री रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं इसे? विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जी का मान हमेशा स्थिर रहेगा और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चला जाएंगे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, यानी कि पृथ्वी के इस भाग की ओर जा रहे हैं या इस भाग की ओर जा रहे हैं, तो ध्रुवों के मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के यदि इस हिस्सा में जा रहे हैं या इस हिस्सा में जा रहे हैं तो मान परिवर्तित होगा, या पृथ्वी से हम ऊपर जा रहे हैं तो मान इसका क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तित होगा। तो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 होता है। किस पे? पृथ्वी पर 9.8 होता है, वो भी भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे ध्रुवों पे जाती है इसके मान में कमी आ जाती है या वृद्धि, पृथ्वी के ऊपर तो वृद्धि होगी और ध्रुवों पे जाने पे क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इस कारण ही भार का मान जो होता है स्थान परिवर्तन होने पर परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चों, द्रव्यमान और भार में हमने आपको संबंध बताया। इसमें कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा तो द्रव्यमान कहलाएगी। इसका मात्रक जो है वो किलोग्राम या ग्राम है, जबकि भार जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्योंकि भार जो होता है पृथ्वी द्वारा किसी बल, यानी कि वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचा जाता है, यानी कि पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी तरफ खींचती है वह बल वस्तु का भार कहलाएगा। और भार जो किसके ऊपर निर्भर करता है? यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो स्थान परिवर्तित होने पर इसका मान परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए भार के मान अनिश्चित होते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं और द्रव्यमान के मान हमेशा हर स्थान पर निश्चित या एक समान पाए जाते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं कुछ आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।